आज की वीडियो मैं अपने गांव से बना रहा हूँ। इस वीडियो का टॉपिक मेन रहेगा कि आ, इतनी गर्मी है, इतना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है कंटिन्यू। आज का लगभग 45 डिग्री यहाँ रीवा सीधी के आसपास था। तो इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके बाद लोग क्या कर रहे हैं कि पहाड़ों की न्यूज़ बहुत सारी देख आ रही है कि पहाड़ों में लोग जा रहे हैं कंटिन्यू। कहीं केदारनाथ हुआ, कहीं हिमाचल हुआ, कहीं उत्तराखंड हुआ, और वहाँ 10-10 घंटे 12-12 घंटे गाड़ियों में फंसे हैं। कहीं कश्मीर हुआ। इन जगहों में लोग जा जा के ना क्या कर रहे हैं कि भीड़ बढ़ाए जा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि वीकेंड है, जैसे सैटरडे संडे फंसा है आज, तो सोच रहे हैं वीकेंड है तो एंजॉय करेंगे, और कुछ तो गर्मी की राहत से वहाँ पे जा रहे हैं। अब समस्या ये नहीं है कि आप एंजॉय करने जा रहे हो, एंजॉय करने के लिए बढ़िया चीज़ है। हिमाचल, ये पहाड़ी एरिया जहाँ टेम्परेचर कम है, बढ़िया है। लेकिन अब आप अपना टेंशन कम करने के लिए जा रहे हो, अपनी सुकून शांति के लिए पहाड़ों में जा रहे हो, तो 10-10 घंटे ट्रैफिक जाम में रहोगे तो कौन सा सुकून आपको मिल जाएगा। तो आप बिना चेक किए जा रहे हो कि वहाँ भी भीड़ है कि नहीं है, ये भी तो देख रहे हो। तो सुकून शांति तो आदमी खो रहा है जाने से, वहाँ जितना मिल रही है उससे ज़्यादा तो खो रहा है, क्योंकि सबको ही तो जाना है सुकून में। ऐसे केदारनाथ में है कि बहुत सारी फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा दूंगा, फ़ोटो और वीडियो जो मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ। तो ऐसे केदारनाथ में है, लोग लंबी लंबी लाइनें पैदल चल रही हैं, जहाँ पे खच्चर चल रहे हैं वहाँ से पैदल, मतलब 10-10 12-12 घंटे तो लोगों को दर्शन करने के लिए लग रहे हैं। तो इतना भीड़ बढ़ाने से कौन सा सुकून मिल जाएगा। मतलब यदि हम जाए तो ऑक्सीजन भी जा सकते हैं, और शांति सुकून के लिए फिर जाना ही है तो क्राउड वाली एरिया कैसे चूज कर सकते हैं। या तो मत जाओ, जो यदि आप देख रहे हो कि लोग भीड़ वहाँ है तो थोड़ा रुको। अभी भीड़ बढ़ी रही है फिर भी लोग पीछे से जाते जा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। और ज़्यादातर भीड़ भीड़ भी है ना, जिन लोगों को, जो लोग वहाँ पे रील्स बनाने और सोशल मीडिया में दिखावा करने, एक टिक लगाने कि मैंने यहाँ भी गया था। सुकून शांति कम, बस सोशल मीडिया रीलबाजी ब्लॉगिंग, इसके लिए ज़्यादा जा रहे हैं लोग। तो उसमें जो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि क्राउड है तो भी बताओ, तो उसमें भी कुछ लोग क्राउड एरिया का जो बता भी रहे हैं तो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और जाते जा रहे हैं। तो मतलब आप जाओगे तो फंसोगे ही ना। जो सुकून आपको इन जगहों में मिल जाएगा बैठ के, उन वैसे आप क्या वहाँ पे जाके मिलेगा। तो इससे अच्छा मत ही जाओ। यदि आप सुकून ही चाहिए तो नॉर्मल शांति जगह ढूंढ लो, कहीं गांव चले जाओ। फ़ोन तो बंद कर दो, फ़ोन इम्पोर्टेंट है। फ़ोन नहीं बंद कर रहे हो और सुकून ढूंढ रहे हो कि बाहर मिल जाए। फ़ोन बंद कर दोगे, डिजिटल डिटॉक्स हो जाओगे, तो आधे से ज़्यादा सुकून उसी से हो जाएगा। फ़ोन बंद नहीं कर रहे हो, रील देखे रहे हो, एक बार रील में घुसते हो तो घंटों 2 घंटे निकल जाते हैं ट्रेवलिंग के ब्लॉग देखते देखते, और सुकून पहाड़ों में ढूंढने जा रहे हो जहाँ पे पूरा 10-10 घंटे का जाम लगा हुआ है। तो ये सुकून ज़्यादा बेकार है मेरे ख्याल से। यदि आपको घूमना भी है तो ऐसी जगह जाओ जो कम लोग जाते हैं। ऐसे मतलब हिमाचल के गांव चले जाओ, उत्तराखंड के गांव चले जाओ, फेमस जगह जो है उनमें जाओगे तो क्राउड ही मिलेगा। तो ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कम भीड़ होगी। कोल्ड है लेकिन भीड़ कम है, गांव इलाका एरिया है। आपको कोल्ड से मतलब है नेचर के पास जा रहे हो, क्योंकि आप ज़्यादातर चीज़ें तो कंक्रीट हो गई हैं, नेचर सब खत्म हो रहे हैं। तो नेचर ख़त्म करके नेचर ढूंढने जा रहे हो, सुकून ख़त्म करके सुकून ढूंढने पहाड़ों में जा रहे हैं। पेड़ पौधे सब अपने एरिया के काट के और पहाड़ों में सुकून ढूंढने जा रहे हो, तो ऐसी जगह जाओ जहाँ गांव है, फेमस चीज़ें कम है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं, मनाली शिमला, जो ये फेमस जगह है पहाड़ों के, तो वहाँ छोड़ के दूसरे जगह चले जाओ गांव एरिया में। तो ऐसा है, और ट्रैफिक भी है। तो आप इतना ज़्यादा पॉपुलेशन भी है अपने यहाँ पे कि किसी चीज़ की सीमा होती है वो भी ख़त्म हो जाता है इतना पॉपुलेशन के चक्कर में। कभी आप देखोगे कहीं घूमने जाओ, कहीं भी इमरजेंसी के लिए ट्रेन की वेटिंग लिस्ट हमेशा रहती है। मतलब ट्रेन इतनी ज़्यादा चलती है फिर भी वेटिंग लिस्ट रहती है, इतना पॉपुलेशन है। और हम सोच रहे हैं कि हम सुकून बाहर ढूंढेंगे। जहाँ पे हो, ऐसी जगह में हो यदि, तो वहीं सुकून ढूंढ लो और शांत बैठ जाओ। यदि जाना भी है तो ऐसी जगह जाओ जो लेस क्राउडेड है। कोशिश करो ट्रेवलिंग को एंजॉय करो, बाइक लेके निकल जाओ घूमने, मतलब पैदल निकल जाओ,
लेकिन शांति को एंजॉय करो। ये ज़रूरी नहीं कि क्राउड एरिया और डेस्टिनेशन पे जाके एंजॉय करोगे, फ़ोटो डाल दोगे, रील्स डाल दोगे और बस ख़त्म। मतलब कहीं घूमने गए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस एरिया में गया, उस एरिया में फ़ोटो डाला, और एक वो चलता है आई लव, जो दिल बना हुआ एक स्ट्रक्चर बना रहता है, उसमें वो पीछे आए यहाँ पे और फ़ोटो डाला और सीधे हमारा काम खत्म, हम हो आए। और हम बताने के लिए हो गया कि हम भी गए थे मनाली, हम भी गए थे इस एरिया में। तो ये इम्पोर्टेंट हो चुका है। सुकून वकून तो ख़त्म है। वहाँ भी जाओगे तो बड़बड़ी में मची रहती है कि कितना जल्दी पहुँचो, कितना जल्दी वहाँ से निकलो, रुकना भी नहीं है। और कुछ लोग तो 3-3 दिन में पूरा ट्रिप मार के आते हैं। तो न मत जाओ ना, फिर सस्ता कोई डॉर्मेट्री ले लो और कम से कम लंबा दिन रखो। 1500-2000 में जो कर रहे हो उसको थोड़ा सा कम वाले बजट में रह लो, सोलो चले जाओ। पूरा फैमिली लेके ही जाना हर जगह ज़रूरी थोड़ी है। सुकून अकेले, मतलब घर में सुकून नहीं है तो बाहर भी सुकून ढूंढने सबको लेके ही जाओगे, ऐसा नहीं होता। शांति सुकून से यदि रहना है तो ऐसी जगह में भी रह सकते हो। यदि आपके फार्म हाउस है, फार्म हाउस में शांति से रह लो। आप घूमना है तो ट्रेवलिंग कर लो, बाइक से घूम लो। ट्रेन में तो बुकिंग ही नहीं मिलती, ट्रेन में घूमोगे क्या? वेटिंग लिस्ट ही इतनी रहती है भाई कि महंगी जो हाई क्लास वाली जो ट्रेन्स होती हैं जैसे वंदे भारत वगैरह, इनमें मिल जाएगी क्योंकि वो बजट से बाहर चली जाती है लोगों के। लेकिन नॉर्मल ट्रेन में वेटिंग ही इतनी है, इतना पॉपुलेशन है कि वेटिंग ही नहीं ख़त्म होती। 2-2 3-3 महीने की वेटिंग रह जाती है। तो आदमी को वेट तत्काल में करना पड़ता है, तत्काल भी कंफर्म नहीं होता। तो वही चांस है कि तो ट्रेन बस से जाओ तो लेस क्राउडेड एरिया में जाओ। ज़्यादा ये सजेशन है। ज़रूरी नहीं कि आपको डेस्टिनेशन ही कवर करना है पूरा। आपको नॉर्मल देश घूमना है तो देश गांव में ही बसा है, गांव घूमो, अपने आसपास के गांव घूमो, देखो लोग कैसे रहते हैं। बस ये है कि ज़्यादा अटैचमेंट होने की ज़रूरत नहीं, घूम के आगे बढ़ो, इंजॉय करो, बस इतना इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ को इंजॉय करो, प्रेजेंट को इंजॉय करो। प्रेजेंट को ख़राब करके फ्यूचर ना बनाओ कि आप प्रेजेंट में 5 दिन 9 to 5 की जॉब कर रहे हो और 2 दिन इंजॉय करने के लिए पहाड़ चले गए और थार लेके दिखा रहे हो और जाम में फंस गई है तो बस निकल ही नहीं रही है। तो ऐसा मत घूमो, कोई मतलब नहीं है। ये इंजॉय करने के लिए आप कम में भी घूम सकते हो, तो इंजॉय करो। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि हाई टेम्परेचर में कहाँ घूमने के लिए जगह है? बताओ। आप भी सजेशन दो। ज़रूरी थोड़ी है कि मैं महाज्ञानी हूँ। आपका भी थॉट होगा, कुछ बताइए कि क्या कर सकता है आदमी यदि क्राउड एरिया में ना जाए तो क्या ऑप्शन है घूमने का? सजेशन दीजिए कमेंट पे। थैंक यू सो मच। और यदि आपको कॉल कंसल्टेशन चाहिए तो मुझसे बुक करिए, इंस्टाग्राम पे आइए, हमें बात करते हैं। थैंक यू।